नमस्कार। गीतामृत बांध के इस पावन संकट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि अर्जुन पाप लगने के भय से भयभीत है और भगवान से उसने प्रश्न पूछा है कि मैं युद्ध करके इतना बड़ा पाप अपने सिर पर क्यों लूं? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान अब उसे कर्मयोग शास्त्र समझाने की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, योग बुद्धि से कर्म करना सीख। इस तरह यदि ये युद्ध तूने किया तो ये तुझे पाप का भागीदार तो बनाएगा ही नहीं, उल्टा यही कर्म तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। योग बुद्धि से कर्म करना अर्थात कार्य करते हुए उसका कोई फल मुझे मिलेगा ही, ये आशा, और वो फल मुझे मिलना ही चाहिए, ये आग्रह दोनों ही नहीं होने चाहिए। फल मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भी कोई तकरार नहीं। भगवान बुद्धि योग समझाते हुए अर्जुन को कहते हैं कि कर्म करते समय बुद्धि में आशा और आग्रह दोनों ना हो, लेकिन फिर भी बुद्धि कार्य प्रवण रहे, अर्थात कर्म करने के लिए उत्सुक रहे। यही तो है बुद्धि योग। अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमें समझाया कि हमें प्रत्येक कार्य करते समय निश्चय बुद्धि रखनी है और हर एक कार्य ईश्वरार्पण बुद्धि से करना है, कर्तव्य बुद्धि से करना है। इसका अर्थ है सबसे पहले हमें कर्म के फल की आशा छोड़नी होगी, फिर मुझे फल मिलना ही चाहिए, ये आग्रह भी छोड़ना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इसके बाद भी हमें सदा कार्य प्रवण रहना होगा। यही तो है योग बुद्धि, यही तो है बुद्धि योग। यही सिखाने के लिए तो गीता है। निश्चय बुद्धि की उच्च स्थिति बताने को भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्त कर्मणि। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट कहा है कि तुम्हें केवल अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें फटकारा है कि तू फल की चिंता मत कर, चर्चा भी मत कर, तुझे केवल कर्म, अपने कर्म करने हैं। बार बार तू फल की चर्चा क्यों करता है? फल मिलने के बाद तेरे हाथ में है क्या? तेरा क्या अधिकार है, ये तू अच्छी तरह से समझ ले। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बात भगवान सामान्य व्यक्ति से कहते हैं, उसी प्रकार असामान्य व्यक्ति से भी कहते हैं कि जिसका जितना अधिकार है उतना उपदेश वो स्वीकार कर ले। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अगर तू सामान्य है तो केवल कर्म करके ही तेरी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन अगर तू असामान्य है तो फिर तो तुझे भगवान के हाथ का साधन बनके कर्म करना ही पड़ेगा। यहाँ तेरी इच्छा की, तेरे अपने मत
या विचारों की कोई कीमत नहीं। शास्त्री जी इस बात को एक सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं कि मान लीजिए हमारे हाथ में चाकू है। अब उससे हम आम काटें या फिर सेब काटें, करेला भी काट सकते हैं। इसमें चाकू की इच्छा या उसके मन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ठीक ऐसे ही जीव भगवान के हाथ में स्थित एक साधन है। सृष्टि चलाने के लिए वो उसका चाहे जैसे उपयोग करें। इस प्रकार यहाँ हमने सीखा कि हमारा केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। भगवान आगे बताते हैं, योगस्थः कुरु कर्मणि। अर्जुन, अपने चित्त को कर्म के फल पर केंद्रित करने के बजाय मुझ में रख। तू योगस्थ होकर कर्म कर। योग अर्थात जोड़ना, सदा भगवान से जुड़े रहना, इस स्थिति को योग कहते हैं। और सदा भगवान से जुड़े रहना यही तो है भक्त होना। जो उससे विभक्त नहीं, वही है उसका भक्त। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि सदा युज्य होकर यदि तू कर्म करेगा तो मैं कर्म करता हूं, तेरा ये अहंग भाव छूट जाएगा। इससे दो लाभ होंगे। एक तो तू कर्म करने के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और दूसरा अहंकार बीच में न रहने से हर कर्म सटीक सुंदर होगा। इस प्रकार कर्म करना छोड़ो, ये गीता नहीं कहती, उल्टा कर्म करते रहो, यही गीता का आग्रह है। मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म के फल पर अपनी नजर ना रख और कर्म करने का अभिमान छोड़ दे। भगवान का यही आग्रह है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तू बुद्धि युक्त हो। इसका अर्थ है कीर्ति या फिर अपकीर्ति, जय अथवा पराजय, सिद्धि अथवा असिद्धि, इन सब का अपने कर्म पर परिणाम मत होने दे। ये सभी द्वंद्व हैं, इनसे परे हो जा। बस एक निष्ठ होकर कर्म कर और इस तरह समत्व बुद्धि योग को धारण कर। इसके अलावा तू मनीषी हो, अर्थात मन की शक्ति पर प्रभुत्व रखने वाला बन। इस एक ही श्लोक में तत्व ज्ञान ऊपर तक भरा है। इसी को अपनाकर कई महापुरुष इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त हो गए और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गए। भगवान इस जगह हमसे कर्मयोग और निश्चय बुद्धि की अपेक्षा रखते हैं। अब हमारे मन में सहज ही प्रश्न उठता है कि ये निश्चय बुद्धि क्या है। इसे शास्त्री जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया है कि रोजाना की भागम भाग भरी जिंदगी में हर व्यक्ति की बुद्धि पर आघात होते रहते हैं। सुख, दुख, मान,
अपमान, लोभ, डर, क्रोध, मत्सर, ऐसी न जाने कितनी भावनाएं हैं जिनका बुद्धि पर परिणाम होता रहता है। यही बुद्धि फिर तरकट चलाती है। इसी भावनावश बुद्धि पर ही तो अर्जुन ने सारी इमारत खड़ी की। वे सारे अर्जुन की बुद्धि ने रचे हुए तरकट थे। इसलिए ही उस समय उसने लिए हुए निर्णय मुक्त न होकर पूर्वाग्रह युक्त हैं। तात्पर्य ये है कि भाव विवशता से बुद्धि दुर्बल हो जाती है, तब वो निर्मल नहीं रहती, क्योंकि मान अपमान आदि की छाया उसकी बुद्धि पर इतनी जम जाती है कि उसका मन पूर्वाग्रह दोष से युक्त हो जाता है। इस दुर्बलता से छुड़ाकर बुद्धि को निश्चयात्मक बनाना होता है। एक अच्छा निश्चय करके उस पर दृढ़ रहना ही तो निश्चय बुद्धि है। मित्रों, आज हम यहाँ विराम लेते हैं। इस अध्याय के शेष भाग का अभ्यास अगले अंक में करेंगे। जय श्री कृष्ण।